हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विवाह रेखा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हथेली में विवाह रेखा कहाँ पर होती है। हथेली में जो सबसे छोटी अंगुली होती है, जिसे कनिष्ठिका अंगुली कहते हैं, इस कनिष्ठिका अंगुली के नीचे का जो स्थान होता है, ये यहाँ पर विवाह रेखाएं होती हैं। हृदय रेखा से ऊपर और अंगुली से नीचे यहाँ पर इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं बनी होंगी, ये विवाह रेखा कहलाती है। हथेली में विवाह रेखा जितना हृदय रेखा से ऊपर होती है, उतने अधिक आयु में जातक का विवाह संपन्न होता है। जैसे ये हो गई आपकी हृदय रेखा, ये आपकी हृदय रेखा हो गई। इस हृदय रेखा से ये विवाह रेखा जितना ऊपर होंगी, अंगुली की ओर होंगी, ऊपरी भाग में होंगी, उतना लेट विवाह होगा। जैसे यदि विवाह रेखा यहाँ पर है तो ऐसे जातक का विवाह प्राय 25 वर्ष की उम्र में होता है, और ये रेखा जैसे और ऊपर है आपके तो 30, 35, 40 वर्ष में। कहने का तात्पर्य कि विवाह रेखा जितना हृदय रेखा से ऊपर होगी, उतना ही लेट विवाह होगा। यदि हथेली में विवाह रेखा से कोई छोटी छोटी रेखाएं निकलकर और हृदय रेखा को स्पर्श कर रही हूं, जैसे ये आपकी हृदय रेखा हो गई, ये विवाह रेखा, और इस विवाह रेखा से ऐसी रेखाएं निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श कर रही हैं। तो जितनी रेखाएं विवाह रेखा से निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श करती हैं, जातक की उतनी पत्नियों की मृत्यु होती है। जैसे किसी का एक विवाह हुआ और उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई, दूसरा विवाह हुआ फिर भी वो मर गई। तो इस प्रकार से यदि हाथों में योग बना हो तो जातक के स्त्रियों की मृत्यु होती है। जितनी छोटी छोटी रेखाएं हृदय रेखा को स्पर्श करती है, उतनी ही स्त्रियों की मृत्यु होती है। ये पुरुष के हाथों में योग हो तो इस प्रकार का फल होता है। अब यही योग यदि किसी स्त्री के हाथों में हो तो वह अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने वाली होती है। ये विवाह रेखा से जितनी छोटी छोटी रेखाएं निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श करती हैं, ये योग यदि किसी स्त्री के हाथ में हो तो ऐसी स्त्री अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने वाली होती है, अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली होती है। किसी एक पुरुष की होकर नहीं रहती है, किसी एक पुरुष के साथ वो कभी नहीं रहती है। और इसी प्रकार का योग यदि किसी पुरुष के हाथ में हो तो वो भी एक स्त्री का होकर नहीं रहता है, या तो उसकी स्त्रियों की मृत्यु हो के कारण वो विवाह दूसरा करता है, या किसी और भी कारण से जातक अपनी स्त्री को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहता है, किसी और स्त्री के साथ विवाह करता है। यदि हथेली में विवाह रेखा से, ये विवाह रेखा हो गई, ये हृदय रेखा हो गई, हृदय रेखा से छोटी छोटी रेखाएं निकली हों और ये हृदय रेखा की ओर झुकी हों, लेकिन हृदय रेखा का स्पर्श ना कर रही हो। इससे पहले हमने जो बताया वो ये बताया कि यदि विवाह रेखा से रेखा निकलकर हृदय रेखा को स्पर्श करती हो, लेकिन यहाँ पर जैसे आपका ये हृदय रेखा हो गई और ये विवाह रेखा से छोटी छोटी रेखाएं निकली हैं, लेकिन ये रेखाएं हृदय रेखा को स्पर्श नहीं कर रही हैं, केवल झुकी हुई है।
तो उसका स्पर्श नहीं कर रही हैं, तो जातक की पत्नी अथवा पति की विवाह के कुछ समय बाद पश्चात वो रोगी रहने लगती हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि किसी स्त्री के हाथों में ये योग बना है तो उसका विवाह हुआ और विवाह उपरांत वो रोगी हो गई, उसको कोई ना कोई समस्याएं बीमारी हो गई, या पुरुष के हाथ में ये योग बना है और विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद पुरुष के हाथ में है तो स्त्री और स्त्री के हाथ में है तो पुरुष रोगी हो गया। बहुत गंभीर रोग या बड़ी समस्याएं हो गई। हृदय रेखा जिस प्रकार से रेखा निकली हो और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा ये है और ये विवाह रेखा छोटी छोटी रेखाएं निकली हैं, लेकिन हृदय रेखा को स्पर्श नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार का यदि योग हो तो जातक का जिससे विवाह होता है वो विवाह उपरांत रोगी हो जाता है, अनेक रोग उसे हो जाते हैं और धीरे धीरे रोग के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। स्त्री या पुरुष दोनों के ही हाथों में ऐसी शाखाएं हो तो दोनों की भी मृत्यु हो सकती है और दोनों के लिए सामान्य फल होता है। मतलब स्त्री के हाथ में हो तो पुरुष के लिए और पुरुष के हाथों में हो तो स्त्री के लिए, इस प्रकार से देखा जाता है। यदि हथेली में आपके विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर झुकी हो, जैसे विवाह रेखा और हृदय रेखा की ओर ऐसी झुकी हुई है, आपकी हृदय रेखा हो गई और ये विवाह रेखा, तो विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर इस प्रकार से झुकी हुई है, तो ऐसे जातक स्वार्थी, हृदय में कपट रखने वाले, संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी रेखाओं वाले पुरुष की पत्नियां अपने पति की निंदा स्तुति करती रहती हैं और ऐसी रेखाओं वाली स्त्रियां अपने पति या पत्नी के हाथ में हो तो पति की निंदा और पति के हाथ में हो तो पत्नी की निंदा वो सदैव करता रहता है, जिसके कारण पति पत्नी में परस्पर घृणा होती है, द्वेष का स्थायी कारण हो जाता है। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर झुकी हो तो ऐसे जातक प्राय यदि पुरुष के हाथ में है तो अपनी स्त्री की या स्त्री के हाथ में है तो पुरुष की सदैव निंदा करता रहता है, जिसके कारण आपसी तालमेल सही नहीं हो पाता, चीजें खराब हो जाती है। अब यहाँ पर हम विवाह रेखा के दूसरे चिन्ह पर बात करेंगे कि यदि विवाह रेखा प्रारंभ में दो मुखी हो जाए, द्वीप सा चिन्ह हो जाए, जैसे ये आपकी विवाह रेखा, जैसे आपको मैं और करीब से दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये हो गई विवाह रेखा और ये एक रेखा जो है ऐसे मिल गई, दोनों रेखा इस प्रकार से मिली तो ये द्वीप का चिन्ह बन गया। इस प्रकार का यदि चिन्ह हथेली में बना हो, द्वीप का चिन्ह बना हो और जैसे ये आपके किनारे से इस प्रकार का है और दोनों रेखाएं एकदम किनारे से निकली हुई है, प्रारंभ में ही दीप का चिन्ह बना हुआ है, तो ये अशुभ समझना चाहिए। ये चिन्ह जो है अशुभ होता है। ऐसे चिन्हों वाले पति पत्नी में शीघ्र संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। यदि पति के हाथ में हो तो वो अपने पत्नी को तलाक दे देता है, या पत्नी के हाथ में हो तो पति उसको तलाक देकर छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से यदि हाथों में योग बना हो, और भी कई विवाह रेखाओं के अलग अलग बनावट, अलग अलग चिन्हों का फल है। दूसरी वीडियो में हम और भी बात करेंगे। इस प्रकार से हम एक एक रेखाओं का पूरा यहाँ पर अध्ययन करेंगे
आप भी अपने हाथों का अध्ययन यदि कराना चाहते हैं, हथेली के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, तो अपने दोनों हाथों की फोटो और अपना प्रश्न हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना ना भूलें। आप सभी को हर हर महादेव, नमस्कार।